अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक का महीना अपने पूरे बरकत और फैज़ान के साथ चल रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है जिनको अमीर बनना है, जिनको मालो दौलत चाहिए, जिनको बेशुमार मालो दौलत चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए माह रमज़ानुल मुबारक का अमीर बनने का, करोड़पति बनने का ऐसा खास अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि आप इस वजीफे को माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में आज सिर्फ एक बार कर लेना, फिर इसका कमाल, इसका करिश्मा अपनी आंखों से देखना। मेरे प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक की फजीलत बताने में अगर हम बैठ जाएं तो पूरा का पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन माह रमज़ानुल मुबारक की फजीलत ख़त्म ना होगी। क्योंकि ये महीना बहुत ही ज़्यादा रहमत, फजीलत और बरकतों वाला महीना होता है कि इस महीने में बेशुमार फजीलतें नाजिल होती हैं, बेशुमार बरकतें नाजिल होती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अगर आप अपनी गरीबी और मुफलिसी से परेशान हैं, आपका सपना है कि आप अमीर बन जाएं, आप करोड़पति बन जाएं, आपको बहुत सारी मालो दौलत चाहिए, या तो आप कर्जदार हैं, अपने कर्ज की वजह से परेशान हो चुके हैं, या तो आपके घर में बरकत नहीं है, आपके कारोबार में बरकत नहीं है, तो आपको बरकत चाहिए, मालो दौलत चाहिए, अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा खास वजीफा लेकर के हाजिर हुए हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप इस वजीफे को आज सिर्फ एक बार कर लीजिए, फिर इसका कमाल, इसका करिश्मा ये होगा कि आपके पास मालो दौलत की ढेर लग जाएगी। मालो दौलत आपके पास ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी ना होगा। आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे, आपके पास बेशुमार मालो दौलत होगी, आपके घर में, आपके कारोबार में खूब खूब बरकत होगी। अगर आप कर्जदार होंगे तो आपके तमाम कर्ज उतर जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, पैसों से रिलेटेड आपकी जो भी परेशानियां होंगी, सब की सब ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वजीफे को अपने लिए भी कर सकते हैं और दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरे के लिए आपको किस तरीके से करना है, पूरा तरीका हम आपको तफसील से बताएंगे। आपको इस वजीफे को कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, पूरी मालूमात हम आपको देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हों, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वजीफे को इस माह रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने में किसी भी एक दिन कर सकते हैं, चाहे आप आज करें, कल करें, परसों करें, किसी भी एक दिन आप इस वजीफे को कर सकते हैं। और आप इस वजीफे को किसी भी वक्त में कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, किसी भी वक्त में आप इस वजीफे को कर सकते हैं। दोस्तों, इस वजीफे को आप चाहे शहरी के वक्त में कर लें, चाहे तो आप इफ्तारी के वक्त में कर लें, किसी भी वक्त में आप इस वजीफे को कर सकते हैं। और आप इस वजीफे को चलते फिरते, उठते बैठते इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप बैठ करके ही इस वजीफे को करें। दोस्तों, नापाकी की हालत में बिना वजू के भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। खास हम आपके लिए ऐसा वजीफा लेकर के हाजिर हुए हैं जिससे ये रहमत वाला दिन, ये बरकतों वाला दिन किसी का भी ज़ाया ना होने पाए। आप इस वजीफे को नापाकी की हालत में बिना वजू के भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप एक दर पर आराम से बैठ जाएं, या तो जब आपके घर में इफ्तारी लगती है तो इफ्तारी के सामने बैठ करके भी कर सकते हैं, या शहरी के पास बैठ करके सहरी करने के बाद जब भी आप करना चाहें
तो आप बैठ जाएं। अब यहाँ पर ध्यान दें, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट वजीफे को पढ़ना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे के लिए आप कर रहे हैं, जैसे कि कोई बीवी अपने शौहर के लिए कर रही है या कोई बेटी अपने वालिद साहब के लिए कर रही है, तो आपको इस तरीके से सोच लेना है कि इस वजीफे को पढ़ने से मेरे शौहर का कर्ज उतर जाए, इस वजीफे को पढ़ने से मेरे वालिद साहब का कारोबार चलने लगे। या कोई माँ अपने औलाद के लिए कर रही है तो और भी ज़्यादा बेहतर है कि कोई माँ ये सोचे कि इस वजीफे को पढ़ने से मेरी औलाद का कारोबार चलने लगे। इस तरीके से आपको सोच लेना है, मन में ही सोचना है, बस आपको इस बात का ख्याल कर लेना है। ख्याल करने के बाद में आप इस वजीफे को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले आप 3 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। दुरूदे पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूदे पाक आपको याद है। एक दुरूदे पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों ये सबसे छोटी दुरूदे पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूदे पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूदे पाक याद है आप उस दुरूदे पाक को सिर्फ 3 बार पढ़ लें। फिर आप इसको सिर्फ 41 बार पढ़ें, 41 टाइम्स। या मलिकू, या मुगनी, या समीऊ, या मलिकू, या मुगनी, या समीऊ। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, इसको आपको पूरा 41 बार पढ़ लेना है। 41 बार से ना ही आप एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज्यादा पढ़ें, इस तरीके से पढ़ें, या मलिकू, या मुगनी, या समीऊ, या मलिकू, या मुगनी, या समीऊ, या मलिकू, या मुगनी, या समीऊ। दोस्तों ये हमने सिर्फ 3 बार पढ़ा, लेकिन आप इसको पूरा 41 बार पढ़ लें। और फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। आखिरी में आप कोई सी भी दुरूदे पाक पढ़ सकते हैं। बस आपको सिर्फ इतना छोटा सा वजीफा कर लेना है। इतना छोटा सा वजीफा पढ़ने के बाद में आप हाथ उठा करके दुआ मांगे। अगर खुद के लिए किया तो खुद के लिए दुआ मांगे, अगर दूसरे के लिए किया तो दूसरे के लिए दुआ मांगे। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके पास मालो दौलत की ढेर लग जाएगी। मालो दौलत आपके पास ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी ना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने दूसरे के लिए किया है तो आप इस तरीके से दुआ मांगे कि या अल्लाह मेरे जो शौहर हैं उनका कर्ज उतर जाए, कर्ज में परेशान हैं तो उनके तमाम कर्ज उतर जाएं। या तो बेटी ने अपने वालिद साहब के लिए किया तो इस तरीके से दुआ करे कि या अल्लाह मेरे वालिद का दुकान चलने लगे, मेरे वालिद का कारोबार चलने लगे, हमें रिज़्क अता फरमा दे, हमें अपनी रहमत से मालो दौलत अता फरमा दे। इस तरीके से करके आप जैसे चाहे वैसे दुआ मांगे, जो लफ्ज़ चाहे वो लफ्ज़ बोलें। जिस तरीके से आप अपने रब को मना सकते हैं उस तरीके से आप दुआ मांगे। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके पास बेशुमार मालो दौलत आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वजीफे को ज़रूर करें और इस वीडियो को सवाब की नीयत से, सदकाए जारिया की नीयत से इस माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूदे पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से नाजात अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। जिनके घर कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते, अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं उनकी जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। उनके जो भी मकसद है, मुराद है, तमन्ना है, आरजू है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते,
कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।